आइए प्रवचन श्रृंखला में आप और हम सभी सुनेंगे श्रवण संघ की आन बान शान हमारे युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र श्री जी महाराज साहब के मुखारन से जिस गाथा का आज हमने संपुट किया उस गाथा का भावार्थ विवेचन किया। इसने युवाचार्य भगवान चरम तीर्थंकर शासन पति श्रवण भगवान महावीर स्वामी अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान परम श्रद्धे परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धे परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्यवरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजे स्नेही सहयोगी संत वृंद धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहनों, जिनके वचन जिनके सिद्धांत जिनकी साधना जिनके संदेश जिनकी भक्ति जिनकी स्तुति जिनका स्मरण जिनका स्तवन जिनके गुणग्राम आप और हम सभी को अविचल अकंप सुदृढ़ बनाने वाले हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना तीर्थंकर परमात्मा के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। आज 10वीं गाथा का स्वाध्याय हमने संपुट साधना के अंतर्गत किया। यह जो गाथा है, इस गाथा का हिंदी पद्यार्थ इस प्रकार: लाख योजन का महीधर मेरु जग विख्यात है, 3 कांडों से रुचिर पंडक ध्वजा समज्ञात है, भूमि से 99 योजन सहस्र ऊंचे लोक में और 1000 योजन पूर्ण नीचे लोक में। मेरु पर्वत का वर्णन इस गाथा में किया हुआ है। मेरु पर्वत ये कहाँ स्थित है? हमारे जैन आगम के अनुसार, जैन भूगोल के अनुसार मेरु पर्वत कहाँ है? कहाँ है बहनों? जम्बू द्वीप के बीचों बीच सेंट्रल पॉइंट। हमारा ये जो एक तरह से जहां हम रहते हैं उस भूखंड को जम्बू द्वीप की संज्ञा है। भारत क्षेत्र है उसमें, लेकिन जम्बू द्वीप, इस जम्बू द्वीप का जो सेंट्रल पॉइंट वो मेरु पर्वत। मेरु पर्वत का यहाँ वर्णन करने का कारण क्या है? चर्चा तो किसकी चल रही है? स्तुति किसकी है? पुच्छि सुनम में भगवान महावीर की स्तुति। किसकी स्तुति है? और उसी में क्या वर्णन आया है? आज हमने पढ़ा हो मेरु पर्वत का। ये ना मेरु पर्वत के वर्णन को बहुत विस्तार से दिया हुआ है। आगे और 4 गाथाओं में वर्णन चलेगा, अलग अलग विशेषताएं बताई जाए, क्योंकि परमात्मा के उस स्वरूप को बतलाने के लिए जो समर्पक उपमान था वो मेरु पर्वत का। वैसे तो कई उपमान है, आगे आप देखेंगे एक एक विशेषता दी, लेकिन मेरु पर्वत को विशेष रूप से किया। इस गाथा में सिर्फ मेरु पर्वत का वर्णन है कि मेरु पर्वत कैसा? स्वयं सहस्राण जोयनानम ती कंडगे पंडगवे जयंती। 1 लाख योजन ऊंचा है और उसके 3 हिस्से हैं। ती कंडगे 3 हिस्से है। पंडगवे जयंते, उसमें पंडक वन जो है वो सबसे ऊपर स्थित है। वे जयंती से जोयने नव नवई सहस्रे उद्धुसितो,
ऊपर उठा हुआ कितना है? 99,000 योजन, 99 सहस्से, 99,000, 99,000 योजन ऊंचा और 1 योजन अधोलोक में स्थित है। हेठे हम कहते हैं ना राजस्थानी में, हेठे कड़े विराजे तो हेठे विराजे। हाँ, जीमनी व्यवस्था हेठे रखेड़ी है। हेठे उद्दुष्टितो हेठ सहस्रमेगम, नीचे 1,000 योजन है। अब ये मेरू पर्वत का स्वरूप हुआ। हम थोड़ा सा इसके आधार पर परमात्मा के स्वरूप को समझें। हम उसके लिए कुछ अलग अलग इन उपमानों के आधार पर भगवान के स्वरूप को, गुणों को देखेंगे। जैसे कौन सा पर्वत है? मेरू पर्वत है। कौन सा पर्वत है? मेरू पर्वत। और हमारे शरीर में जो स्पाइनल कॉर्ड है, उस स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड को मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी कहते हैं, लेकिन मेरुदंड आ गया, मेरू यहां पर भी। तो परमात्मा कैसे थे कि उनकी जो साधना थी वो ऊर्ध्वगामी थी। आप यदि योग शास्त्र को थोड़ा सा सुने होंगे कभी, क्योंकि आपके जैन आगम छोड़कर के बाकी बहुत सारी चीजें सुनने में, जानने में, पढ़ने में आती है, क्योंकि जहां आप ज्यादा कनेक्ट रहते हो उस सोशल प्लेटफॉर्म पर आपको दुनिया भर की जानकारी मिलती है, सिर्फ जैन दर्शन की जानकारी नहीं मिलती। क्यों? रुचि नहीं है, इसलिए। बस यू आर नॉट इंटरेस्टेड, सो यू डोंट गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट इट। आपको गूगल वही बताता है जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है। मेरे पास अभी एक भाई बैठे थे कुछ दिनों पहले, रात्रि में धर्म चर्चा के समय, उन्होंने बताया कि महाराज साहब ये गूगल तो इतना अभी स्मार्ट बना हुआ है। सुनने की बहुत उत्कट भावना किसी किसी की होती है। संत जन के वचन सुनने कोई कोई आता, साधु जन के वचन सुनने कोई कोई आता, सुन के प्रवचन मन में गुणने कोई कोई आता, साधु जन के वचन सुनने कोई कोई आता। कोई कोई पहुंचता है। आए हैं आप सभी के लिए खूब खूब मंगल कामना। बात मैं कह रहा था मेरुदंड की। योग शास्त्र को यदि आपने कभी कहीं सुना पड़ा होगा, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा उसके लिए क्या हुआ है, हमारे संपूर्ण भारत में नहीं विश्व में ही एक अभियान चला, आंदोलन चला, योग दिवस आ गया। तो योग शास्त्र में आता है कि जो महान योगी होते हैं, साधक होते हैं, वे क्या करते हैं? अपने कुंडलिनी को कहां तक पहुंचाते हैं? सहस्रार तक पहुंचाते। कहां तक पहुंचाते हैं? सहस्रार तक पहुंचाते। कहीं प्रयोग मत करना, ध्यान रखना। इस प्रयोग के चक्कर में कई जनों को अपने माथे पर भी एक तरह से असर हुए। जब तक योग्य गुरु साधक नहीं मिले तब तक इस चक्कर में पड़ना मत। बात मैं कह रहा था सिर्फ समझने वाली। वो साधना होती है जहां सप्त चक्रों को जागृत किया जाता है, उन्हें सक्रिय किया जाता है, वहां से हमारी शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है। यदि आप अपने जैन दर्शन को देखोगे तो यह टोटली अपनी साधना का जो लक्ष्य है टुवर्ड्स हाइट, ऊर्ध्वगामी, चेतना का ऊर्ध्वारोहण,
ये हमारे साधना की सबसे मुख्य ऐसी एक तरह से ये लक्ष्य है, साधना का मुख्य प्रयोजन है। हम भूल गए, हम लग गए सिर्फ उसी में, जो रूटीन है, तू करे सो मैं करूं, किस लिए हो रहा है पता ही नहीं। वो लंबी लाइन लगी, एक भाई उधर से गुजर रहा था, बोले किस चीज की लाइन लगी, बोले तू भी पीछे आ जा। अब वो लाइन में जा रहा है, तो उसने पूछा है क्या, बोले ये कुत्ते को अपने घर पे एक दिन के लिए ले जाने के लिए आए हुए। बोले कुत्ते को क्यों घर पे ले जा रहे भाई, एक दिन के लिए क्या तरीका है। अभी तो आप देख रहे हो अभियान चल रहे, गवर्नमेंट कोर्ट सब पीछे पड़े हैं कुत्तों के। तो आप लोग है कि कुत्तों को ले लेकर के घरों में बिठाने के चक्कर में पड़े हो, और गवर्नमेंट है कि कुत्तों को भगाने के चक्कर में। अभी देखो ये सब ऐसे ही चलने वाला है। जहां इंसान को इंसान की कदर नहीं है, वहां सबका ध्यान कुत्तों पर है। कोई उनको इकट्ठा करने के चक्कर में, कोई उनको भगाने के चक्कर में। तो ये हमारी जो ऊर्ध्वगामी साधना है, ये जो जैन दर्शन में साधना बताई ना, ये ऊर्ध्वगामी, टुवर्ड साइड, ऊपर की ओर जाना है। हमारी साधना, हम क्या हो गए, भूल गए, लक्ष्य भूल गए। हम छोटी छोटी बातों में उलझ गए। हमने साधना का लक्ष्य क्या समझे ही नहीं। कितने जनों को पता है कि मैं सामायिक किस लिए कर रहा हूं, मैं व्याख्यान में किस लिए बैठा हूं। कई जने आकर के ऐसे ही बैठ जाते हैं, मत्स्यनंदा भी करना भी उनको पता नहीं, दे डोंट नो। कईयों को भूपति सामयिक का उपकरण साथ में होगा, पर बांधने के आलस आ जाता है, नहीं क्या करना है। यहाँ पर हमारे सदाशिव भाई देते हैं भूपति, कई जने कहते नहीं हमको नहीं चाहिए, हम ठीक है ऐसी थी, उसमें भी शर्म आती। गई हम किस लिए कर रहे पता ही नहीं। व्हाई आर वी डूइंग दिस। आप पहुंचो एक आध गुरुद्वारा में बिना माथे पर कपड़ा लिए हुए, अंदर पांव भी नहीं रख सकते हो, कदम भी नहीं रख सकते हो। हमारे 5 अभिगम में क्या आता है, उत्तरासंग करने नाम। पहले उत्तरासंग करो, फिर गुरु के पास जाओ। हमारा कुछ लक्ष्य ही मालूम नहीं, बस किए जा रहे। लगा रहे तो सिर्फ देखा देखी लगा रहे, नहीं लगा रहे तो नहीं, हमारी नहीं लगा रहा, हमारी मर्जी। कुछ पता ही नहीं। व्हाई आर वी डूइंग दिस। हम सामयिक कर रहे हैं, हम संवर कर रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं, हम एकासन कर रहे हैं, हम बियासन कर रहे हैं, हम पुच्छिश्रम संपुट जाप कर रहे हैं, हम नवकार मंत्र का जाप कर रहे हैं, हम 65 जाप कर रहे हैं। किस लिए, फॉर व्हाट पर्पज। मुंबई जा रहे हैं गणेश विसर्जन देखने के लिए, ये पता है, पर साधना कर रहे किस लिए पता। हमारी साधना का लक्ष्य, उद्देश्य है टुवर्ड साइड, ऊपर उठना। मेरू पर्वत कैसा, नीचे 1000 योजन, ऊपर 99,000 योजन। हमारी शुरुआत ग्राउंड लेवल से ही होगी, तलहटी से ही होगी, लेकिन ऊपर की ओर बढ़ना है। हम वही के वही। मैंने बताया था किस्सा आपको। मालो केशी जी महाराज के पास जब अध्यापक पहुंचे, मुख्याध्यापक, दर्शन के लिए लोग लेकर गए, तो उन्होंने कहा कि मास्टर साहब आप जो काम करते हो हम भी वही करते हो, लेकिन आप बहुत अच्छा करते हो। बोले नहीं गुरु महाराज, आप तो लोगों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हो, सिखाते हो, हम तो बच्चों को सिखाते हैं। बोले लेकिन आप जिनको सिखाते हो वो हर साल कक्षा बदलते हैं, पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते, दूसरी से तीसरी में जाते हैं। हम जिनको सिखा रहे हैं वो सालों साल कहीं नहीं। हम सोचे व्हाट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, वहीं के वहीं घूम रहे, वहीं के वहीं घूम रहे। वो पहिया फंसा हुआ रहता है ना, गड्ढे में अगर पहिया फंस जाता है, कीचड़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। इधर बंबई और पनवेल में बारिश चल रही है जबरदस्त, तो यहाँ आपको कीचड़ विचड़ मिलेगा हमेशा देखने। अगर कीचड़ में कहीं धंस गया पहिया तो घर 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 घूमता है, लेकिन आगे नहीं निकलता। वो गियर डालते हैं, बहुत गियर डालता है। वही हालत है। इसी को तो कहा, जब ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को
तो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को चित्तानगार जब समझाते हैं कि सव्यम विलवियम गियम सवम नट्टम विडम्बियम सव्य आभरणा भारा सव्य कामा दुहावा, सारे गीत एक विलाप है, सारा नृत्य शरीर का विडंबन है, सारे आभूषण बोझ रूप है, सारे काम भोग दुख देने वाले हैं, क्यों इसमें उलझे हो। चित्तानगार की बात सुनकर के ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती कहता है, जो आप सभी के जीवन की बात है, वो कहता है कि जैसे तालाब के दलदल में फंसा हुआ हाथी जहां करेणु पंख, वो कहते हैं जब भोजन हो जाता है आपका, तो भोजन के बाद आप योगासन नहीं कर सकते हो, सिर्फ एक आसन कर सकते हो, ओनली वन, वज्रासन। क्यों, क्या होता है वज्रासन से? वज्रासन से हमारा जो डाउनवर्ड पार्ट है बॉडी का, वो लॉक हो जाता है, वहां का ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा स्लो हो जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन ऊपर होकर के हमारे डाइजेशन सिस्टम उससे अच्छा काम करता है, ऐसा कहते हैं। आप उसमें 15 मिनट 20 मिनट भी अगर बैठ जाओ तो काफी अच्छा होता है। यह हमारी जो जैसे ब्लड सर्कुलेशन, वैसे चेतना जो है ना, वो क्या होती है, अधिकतर डाउन वर्ड्स, नीचे की ओर ज्यादा जाती है, ये उस तरफ बहुत दौड़ती है। स्पर्शनरी बाता उंडी इन जीवरी आदत भूंडी, स्पर्शनरी बाता उंडी इन जीवरी आदत भूंडी, ओ झटपट उठने भागे तेरो न बुलावो लागे, कोई ब्रह्मरी बात बतावे मनड़ाने दायनी आवे, कोई ब्रह्मरी पच खाणरी याद दिलावे, तो ओ जीव मांदो पड़ जावे रे ओ जीव भोड़ो बन जावे रे ओ जीव गेलो बन जावे। डाउनलोडिंग फास्ट होता है, अपलोडिंग स्लो होता है। ये डाउनवर्ड चेतना जाती है। जो काम भोग है वो हमारी चेतना को, हमारे भावों को और अधिक मलिन कराने वाले, नीचे की ओर ले जाने वाले। कोई अगर ऊपर की पचखान की बात कहे, नहीं अरे ये तो जन्मों जन्म से करता है, छोड़ो, मरसा नहीं हुए माने नहीं जमे, ये सब पचकान वचकान मत के, वो होती नहीं। जचती है बात पसंद आती है, समझ आती है, लेकिन कोळतपण वळत नाही, हमजे पर उमजे कोणी। ये हमारी जो एक तरह से प्रवृत्ति है वो अनादिकाल से अधोगामी रही है, हमेशा डाउनवर्ड्स। इसीलिए ये मेरू पर्वत का उदाहरण दिया कि वी हैव टू एस्केलेट। एस्केलेटर जानते हो, रेलवे स्टेशन पर होता है, हाँ, ऊपर की ओर ले जाता है, आप उससे नीचे भी आते हो, कई लोग उससे भी नीचे भी उतर जाते हैं, सीढ़ियों से नहीं उतरना है तो, लेकिन वो होता है ऊपर जाने के लिए एस्केलेटर, फॉर दैट। तारा बैठा है, हाँ जी, दया पालो जी, हमारे ज्येष्ठ वरिष्ठ स्वाध्याय और गुरु भक्त है ताराबाई जी, आज यहाँ पर डाकलिया पहुंचे हैं जलगांव से। हाँ जी, तो मैं कह रहा था हमारी जो चेतना है, हमारे जो भाव है, वो अधिकतर क्या होते हैं, बस वो नीचे की ओर जाते हैं।
इनको स्केल करना है, साधना वही है, बस वही करना है। आपने एक उपवास कर लिया, आपने एक सामायिक कर ली, आपने एक एकासन कर लिया, एक नियासन कर लिया, आपने रात्रि भोजन का त्याग कर लिया, अपनी चेतना को ऊपर उठा लिया। हम ये समझे मैंने कुछ गलत किया, मैं कुछ चीजों को मिस किया, नहीं, मैंने अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठाने की कोशिश की। फिर थोड़ा ऊपर उठ गए तो फिर वापिस हाँ रिवर्स नहीं आना, डाउन नहीं आना, गो अहेड, जरा और जोर लगाओ, जरा और जोर लगाओ, हो सके उतना जोर लगाओ, एज यू आर पॉसिबल, जितना संभव है, बट डोंट गेट बैक, डोंट गेट रिवर्स, पीछे मत जाओ, आ गए हो आगे। भगवान कहते तिन्नो हुसियन्नवम हम किम पुण्य चित्त से तीरम आगो अभितुर पारम गमित समयम गोयम मापम। बहुत सारा रास्ता पार कर लिया है, अब थोड़ा सा बाकी है, जोर लगाओ। इतना ऊपर आ गए, कितना ऊपर आ गए हम लोग। कहां तो निगोद में थे, कहां तो नरक में थे, कहां तो हम मनुष्य बन गए। और मनुष्य भी बने तो हमारी संरचना कैसी, ये वर्टिकल, ओनली वन चांस यू गॉट इट, वर्टिकल हुए हम, बाकी सब जगह हॉरिजॉन्टल है। यही हम ऊंची अपनी चेतना को ऊपर उठाने का प्रयास करें। नहीं, ये तो मैं करते आया हूं, आहार निद्रा भय मैथुनम चाहिए, ये तो मैं जिंदगी भर करता है, ये सारी संज्ञाओं में तो मैं जीवन बिता दिया, मुझे इन संज्ञाओं से ऊपर उठना है। भगवान का यह आदर्श मेरु पर्वत के समान, जो नीचे 1000 योजन, वो धरती से जुड़े हैं। हमारे यहां यही तो स्वरूप है तीर्थंकरों का। हम ये नहीं कहते कि वो ऊपर से नीचे आए, आप ये तो जानते हैं ना कि हमारे कोई भी भगवान आदिनाथ से लेकर महावीर स्वामी पर्यंत इस युग के जो 24 तीर्थंकर हुए, वो कहां से आए? अवतार लिया उन्होंने? नहीं, वो जन्मे एज अ चाइल्ड, ही बॉर्न, आफ्टर दैट ही कंटिन्यूड। जो उन्होंने पहले जन्मों में साधना की थी उसको कंटिन्यू किया, जैसे हम अपने संस्कारों को कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले भी यही कर रहे हैं, यहां भी यही कर रहे हैं, अब आगे भी फिर यही करना पड़ेगा। क्या करेंगे नया? तो यहां तो भी हमारे पास में समझ है, हिम्मत है, हमें यहां पर आलम्बन है। अगर यहां भी हमने अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया तो देन आगे आगे वही सब चीजें करते रहो, पुनः 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 पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जटले शयनम, वापिस जन्म, वापिस मरण, वापिस माँ के गर्भ में आना, वही सब। यहाँ तो भी 9.25 महीने बाद जन्मे, यहाँ कुछ समय के लिए टिके, वहां तो क्षुल्लक भाव में गए तो एक श्वासोच्छ्वास जितने समय में 17.5 जन्म मरण किए हमने। वो जन्म की वेदना, मरण की वेदना, 17.5 बार जन्म मरण, एक श्वासोच्छ्वास जितने समय में, कितना हमने दुख झेला। अब आए हैं ऊपर तो थोड़ा और ऊपर उठो, समझ है, गो अहेड, वापिस जाओ मत। नहीं आवे बात सोगो हुई ना, बात सोगो ना आवे, मैं पारनो कर लियो ना आवे, मैंने खाऊं दो ना। अरे हाँ ठीक है। एक भाई बता रहे थे, वो क्या है, लोग देखो जब बैठे रहते तो कुछ चर्चा चलती है, कुछ प्रश्न पूछते, कुछ जानकारियां देते, कुछ कहते रहते। एक भाई ने कहा हमारा साहब, वो भाई साहब जो है 8 दिन पौषद किए और उधर है ना रोज रात्रि का पौषद करते थे, आटा ही किए, घर पे आए दूसरे दिन पारने में उन्होंने स्वयं ने अपने हाथ से फोड़ करके प्याज खाया। उनको बोले यार यो कोई करो, अभी इतना दिन तक खाए नहीं ना, अभी खाऊं दे। हम पीछे आगे आए ना, छोड़ दो ना, थोड़ा तो छोड़ो, कम तो करो। कोई तो ऐसे टूट पड़ते जैसे कोई ये है ना, अरे बाप रे पूछो ही मत, नहीं नहीं मेरे उन दिन थोड़ा अभी ताकत, अरे हाँ ठीक है आएगी, ताकत आएगी, सब होगा ओके। लेकिन इसका मतलब खाना ही खाना ही खाना, और ये भी सब खाना, घचर पचर खाना, अरे छोड़ दिया था ना, छोड़ दो ना। एक भाई हमको मिले हमारे छत्तीसगढ़ प्रवास में, उनको शौक था
वो कोई ऐसा मसाला जो है वो हमेशा खाया करते थे, उनकी खुशबू आती रहती थी। वो नहीं बाकी आपके जर्दा वर्दा वाला नहीं, उसमें जर्दा भी होगा मुझे नहीं पता, लेकिन वो खुशबू आती रहती थी। उनके परिवार वालों ने कहा कि मार साहब इनको है ना ये बंद करा दो, मना कर दो। मैंने उनको कहा, बोले मार साहब मैं मांस खमन कर लेता हूँ, मैं बड़ी बड़ी तपस्या कर लेता हूँ, पर उस समय में छोड़ देता हूँ, पर उसके बाद में पारना हुआ कि पहले ये चाहिए, इसके बिना नहीं रह सकता मैं। We have to go ahead, क्योंकि हमारे आदर्श परमात्मा है, मेरु पर्वत के समान अधिक, उनकी नींव इतनी मजबूत कोई हिला नहीं सकता। 1000 योजन की नींव है, इतना मजबूत पाया है, और फिर ऊपर वो 99,000 योजन ऊंचा मेरु पर्वत, और ऐसा वह मेरु पर्वत के समान अकंप सुदृढ़ मजबूत आत्मबल मनोबल परमात्मा तीर्थंकर प्रभु महावीर का हमारे आदर्श वो है, हमारे आराध्य वो है। कई जने कहते हमारे साथ आठे जावा था हाथ जोड़ना, कहीं उठे जावा था हाथ जोड़ना, कहीं उठे और चाले, कहीं उठे मिथ्या तुए, कहीं उठे सम्यक तुए। क्या अरे क्या हम किसमें उलझे हुए? ये सारी चीजें जो है ना, ये आपको समझने जैसी है। अब आप हर चीज को पूछते रहोगे। अगर किसी को टीचर ने मैथ समझा दिया है, उसके बाद में भी अगर वो पूछे कि नहीं सर वो तो बराबर है, लेकिन 5 × 6 कितने होते बताओ ना सर। अब तेरे को उसका सूत्र दे दिया, उसके 10 बार प्रैक्टिस करा दी, 50 उसके उदाहरण दे दिए, फिर भी अगर वही पूछे तो क्या करेंगे? डिड इट। तुम जहां भी जाओ वहां अपना आराध्य कौन है ये तो पहले समझो। मेरे पूज्य कौन है, मेरे श्रद्धा स्थान कौन है, मेरे आदर्श कौन है? मेरे आदर्श प्रभु महावीर है, जो अकंप थे, सुदृढ़ थे, अविचल थे, किसी भी प्रकार के परिश्रम में जो डिगमगाए नहीं, जो कभी भी कोलैप्स नहीं हुए। Who didn't collapse, that's my icon, वो मेरे आइकॉन। और वो सुदृढ़ रहे तो वो मेरुदंड की तरह हमेशा ऊर्ध्वगामी चेतना रही। कुंडलिनी कहते हैं कि वो हमारे मेरुदंड के अधोभाग में स्थित होती है। जैसे जैसे साधना ऊपर उठती है वैसे वो कुंडलिनी ऊपर उठती है। प्रभु तो महान ऐसे साधक थे, ये सारी चीजें उनको स्वतः अपने आप लागू होती है, उन्होंने उसके लिए किया कुछ नहीं। आज गड़बड़ यही है, भगवान ने साधना की, परमात्मा ने साधना की और उनके सारे कार्य सिद्ध हो गए। अभी ये एक को पकड़ करके क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है। कोई इधर से पकड़ रहा है, कोई उधर से पकड़ रहा है, कोई चक्र पकड़ता है, कोई रंग पकड़ता है, कोई ये पकड़ता है, कोई वो पकड़ता है। वो सोचता है मैं कहीं आगे बढ़ जाऊंगा। अरे ये सारी चीजों में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ अपनी चेतना को ऊपर उठाओ। कैसे ऊपर उठाना? हम जहां आज है, हमने इन चीजों में हमारी रही हुई आसक्ति को कम करते जाना है। जितना आसक्ति को कम करेंगे उतना हम ऊपर की ओर अपनी चेतना को ले जा सकेंगे। आसक्ति हमारे इंद्रियों के विषयों में होती है, आसक्ति हमारे बाहर की वस्तुओं में होती है, आसक्ति हमारी बाहर के पदार्थों में, हमारे शरीर के सुख में होती है। उस आसक्ति को कम करते जाए, हम जीवन में आगे बढ़ते जाए। परमात्मा की भक्ति जो आज 10वीं गाथा में स्वयं सहस्राणु जोयनानंति कंडगे पंडगवे जयंते से जोयणे नवन वही सहस्य उद्धुत्सितो हिट सहस्रमेगम, इस गाथा के माध्यम से हमने संपन्न की। अनुभवी जन कहते हैं, साधक कहते हैं कि इस गाथा के पाठ से हमारी मानसिक दृढ़ता बढ़ती है। यह गाथा का साध्याय, इस गाथा का संपुट आप हम सभी ने जो संपन्न किया, आप हम सभी की सुदृढ़ता को बढ़ाए, हमारे मनोबल आत्मबल को बढ़ाए। मंगल भावों के साथ एक साथ प्रेम। नमो आर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उत्साहम नमो लोयसवसाणम। गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साफू मंगलम केवली पनत्तो धमो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साफू लोगुत्तमा केवली पनत्तो धमो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणम त्वबज्जामि अरिहंते शरणम त्वबज्जामि सिद्धे शरणम त्वबज्जामि साफू शरणम त्वबज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम त्वबज्जामि। 4 मंगलिक 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना
और शरण नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर।